यशोदानन्दन व्रजनराञ्जन यशोदानन्दन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा के गाइए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राम जय राम जय राधे जय राम जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
एवं विष्णुपाद परमस्वरिराजिकाचार्य अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की समस्त गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों को स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत की कक्षा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे तृतीय स्कंद 22वां अध्याय श्लोक संख्या 3। मेरे पीछे पीछे दोहराइए आप सब। तत्राणाय सृजत्स्मान् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्मा क्षत्रमंगं प्रचक्षते। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्मा क्षत्रमंगं प्रचक्षते। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्मा क्षत्रमंगं प्रचक्षते। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोसहस्रात् सहस्रपात् क्षत्रमंगं प्रचक्षते। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्मा क्षत्रमंगं प्रचक्षते। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्मा क्षत्रमंगं प्रचक्षते। और कोई प्रतिपदार्थ। तत्राणाय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए असृजत उत्पन्न किया च तथा अस्मान हमको
क्षत्रिय, 2 सहस्रात, उनका 1000 भुजाओं से, उनके 1000 भुजाओं, सहस्रपात, सहस्त्रपात, 1000 पांव वाले 1000 पांव वाले परम जीव, परम जीव, विराट रूप, विराट रूप, हृदयम, हृदयम, हृदय, तस्य, उसका, ही, हतः, अतः ब्रह्म, ब्रह्म, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रम, क्षत्रम, क्षत्रिय, क्षत्रिय, अंगम, अंगम, भुजाएं, भुजाएं, प्रचक्षते प्रचक्षते कहे जाते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अनुवाद। सो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्र भुजाओं से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाओं कहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की क्षत्रिय विशेषया ब्राह्मणों की सुरक्षा के निमित्त है, क्योंकि यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होती है। ब्राह्मणों को सामाजिक शरीर का मस्तिष्क माना जाता है। यदि मस्तिष्क विमल रहे और पगलाए नहीं तो सब कुछ ठीक रहता है। भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा। इस स्तुति का सारांश यह है कि भगवान ब्राह्मणों तथा गायों की विशेष रक्षा करते हैं और तब समाज के अन्य समस्त सदस्यों की उनकी इच्छा की है कि गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति तथा गो रक्षा ये दोनों मानव सभ्यता के लिए मूल सिद्धांत है। क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा के निमित्त होते हैं जैसा कि भगवान की इच्छा है। गो ब्राह्मण हिताय चा। जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार से ब्राह्मण मानव समाज के महत्वपूर्ण अवयव हैं। क्षत्रिय संपूर्ण शरीर के समान है। जिस प्रकार हृदय की तुलना में शरीर भारी अवश्य होता है, किंतु महत्वपूर्ण हृदय ही होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हाँ, बहुत अच्छे हैं ना। ठंड कैसा है? ठीक है? हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, वेरी गुड।
क्या चल रहे हैं भागवत में? कर्दम मुनि का शादी विवाह। अच्छा, कर्दम मुनि जी का शादी चल रहा है। कर्दम मुनि शादी करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? सृष्टि को बढ़ाने के लिए। हाँ, सृष्टि को बढ़ाने के लिए। कर्दम मुनि महान भक्त है, माने उनकी भक्ति इतना अच्छे हैं, भगवान जब उन्होंने तपस्या और भक्ति किए थे तब भगवान प्रकट हुए बिंदु सरोवर में। बिंदु सरोवर उत्तर भारत में है, तो बिंदु सरोवर में जब प्रकट हुए थे भगवान, कर्दम जी का तपस्या को और भक्ति को देखकर भगवान की आंखों से अश्रुपात हो गया। एक्चुअली इसी का नाम हो गया इसीलिए बिंदु सरोवर, अश्रु बिंदु का सरोवर है वो। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति उधर नहाएंगे तो पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। तो ऐसा प्रसिद्धि है, और इतने अच्छे भक्त थे वो कर्दम जी। तो भले उन्होंने तपस्या और भक्ति किए हैं, किसके लिए? पत्नी को प्राप्त करने के लिए। एक सुंदर लड़की चाहिए, है ना? तो लेकिन वो अपने लिए नहीं, वो चाहा क्यों? उनकी जो इच्छा है वो किसके लिए आए? उनकी भगवान के लिए नहीं, पिताजी के लिए। पिताजी के आदेश में प्रजा सृजा, ए कर्दम जी प्रजाओं की सृष्टि करो, ऐसा पिताजी आदेश दिए हैं। और क्योंकि पिताजी बहुत दुखी थे, जो भी सृष्टि कर रहे हैं सब विफल होने लगे। 4 कुमार ऐसे ही चले गए। उसके बाद दुर्धर जी आए थे तो उत्पात मचा दिए। एक्चुअली उनसे जो भी उत्पन्न हुआ पुत्र इतना भयानक हो गए कि ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए वो लोग। तो बाकी प्रजापति आए तो प्रजापति में एक है ये भी कर्दम मुनि। तो इसीलिए प्रजा की सृजा करो करके बोले थे, तो इसीलिए वो तपस्या किए और एक पत्नी, सुंदर पत्नी दे दो करके बोले थे। ले हम लोग देखें 21वां अध्याय, बहुत बढ़िया सुंदर अध्याय है। और उनकी जो भी है स्तुति, भगवान प्रकट होते कर्दम जी का स्तुति बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। तो बोलते हैं अपने आप को, इतना दिन मैंने तपस्या किया, लेकिन आप कितना दिया? बहुत ज्यादा दिन भी नहीं दिए। बड़ा बड़ा मुनि लोग हजारों जन्म तपस्या और करने के बाद भी आप प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन मैं केवल कितना 1000 10,000 ना, हाँ 10,000 साल की तपस्या की, बस आप प्रकट हो गए। लेकिन जनरली कई जन्मों, कई सहस्रों जन्मों में आप प्रकट होते हैं। तो मैंने इतना जल्दी कृपा किए हैं आप, ये आपका गरिमा है। तो ऐसा आप भगवान इतना दयालु हैं, लेकिन फिर भी मेरा बुद्धि बैल बुद्धि है। तो ये तपस्या का फल हम क्या मांग रहे हैं? ये भक्ति का फल एक सुंदर नारी को मांग रहा हूं। तो मेरा इतना मैंने अपने आप को इतना एक दयनीय स्थिति में तो व्यक्त करते हैं अपना स्थिति को। तो इसीलिए जो व्यक्ति दयनीय स्थिति में रहेगा वही व्यक्ति भक्ति कर पाएगा। जो व्यक्ति मैं अच्छा से सुंदर से भक्ति कर रहा हूं करके सोचेगा, वो वास्तव में भक्ति नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली जो व्यक्ति अपने आप को हर वक्त हम सबसे नीच है, और ऐसा जो व्यक्ति अपने आप को नीच है और तृण से भी नीच है, इस प्रकार की मानसिकता को कल्टीवेट करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, वो तो स्वभाव को हम लोग अतिक्रमण करके वैसा स्थिति। भक्ति में सबसे मुश्किल चीज है अपने आप को छोटा बना के सोचना और ऐसा प्रस्तुत करना। ऐसा जो प्रस्तुत कर सकते हैं वही व्यक्ति एक्चुअली वास्तव रूप से, सही रूप से अपराध रहित भक्ति कर सकते। जो व्यक्ति अपने आप को बड़का भक्त समझेंगे तो तुरंत उस मन में निश्चित रूप से बाकी को देख के हीन भावना आई जाती है। अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है करके हम लोग जस्ट 10 मिनट में 1000 मैंने तो कम से कम कितना 1000 माला को
चुकाना पड़ेगा, उतना अपराध कर देते हैं। 16 माला जप करते हैं और कितना खो जाते हैं हम लोग, 1000 माला देना पड़ेगा उस अपराध को क्योंकि हरिनाम, वैष्णव के अपराध करना हरिनाम के प्रति अपराध का ही समान, अपना हरिनाम का अपराध है वो। तो इसलिए तो हम जितना अपराध करते हैं कुछ क्षणों में, और दिन भर उतना जप भी नहीं कर पाते दिन भर 16 माला भी जप नहीं कर पाते, लेकिन इसकी विरुद्ध में करते हैं तो ऐसा दिन भर में कितना अपराध करेंगे, बहुत। तब जब जितना अपराध करेंगे तो क्या हो गया, हृदय कठिन हो जाती है, एकदम रफ हो जाती है, जैसा पत्थर की जैसा बनने लगेगा। तब तो क्या होता है, जितना भी पत्थर पर पानी गिरने से क्या पत्थर गलता है क्या, नहीं है ना। तो वैसे नरम मिट्टी पर गिरेंगे तो पानी एकदम और भी नरम हो जाती है ना। तो हरिनाम पानी जैसा है और हृदय हो गया पत्थर जैसा। तो पानी गिरने से क्या होता है, पत्थर पत्थर ही रहेगा, वो गलेगा नहीं है। लेकिन जब आप तृण से भी हम नीच समझेंगे तो कैसा होगा, वो एकदम नरम मिट्टी की जैसे, उस पर पानी माने हरिनाम गिरते ही बस और भी वो मुलायम हो जाती है बस, और मुलायम होकर वो बहता रहती है, उसी को बोलते हैं कृपा। वो तो उससे स्वार्थ निकल जाती है। वो व्यक्ति पूरा समाज के लिए निरंतर तो उपकार चाहते हैं, परोपकारी बनेंगे। तो इस प्रकार, और वैसा हृदय में ही भगवान वास करते हैं, ऐसा व्यक्ति के हृदय में ही भगवान वास करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ भक्त समझते हैं और ऐसा भक्ति से किया गया सो अहंकार आ जाती है, तब तो क्या होता है, तो ये भी एक्चुअली पूर्वकृत अपराधों का ही फल स्वरूप है, ऐसा भावना आना। माने इतना सुनने के बाद भी व्यक्ति में इस प्रकार की भावना क्यों आता है, तो क्योंकि वो सब अपराधों का फल है। तो लेकिन कर्दम जी का वो जो विनम्रता है, भले वो भी साधु बन जाते बस, लेकिन अपना पिता की आदेश, वो भी पिता की आदेश भी भगवान का ही आदेश है, क्योंकि पिता को भगवान बोले, प्रजा सृजा करके कौन बोले, पिताजी को भगवान स्वयं बोले। ब्रह्मा जी का काम क्या है, ब्रह्मा जी का काम प्रजाओं की सृष्टि करना है ना। तो इसीलिए भगवान की काम प्रजाओं की सृष्टि करके ब्रह्मा जी को दिए, और वो ब्रह्मा जी कर्दम जी का उत्पन्न करके सृष्टि करके उनको दिए। तब तक तो इसीलिए गए डायरेक्ट भगवान का ही सेवा है, इसीलिए नकार ना पाए हैं। और तो इतना बड़ा बने तो अपना भक्ति माने बहुत बड़ा भक्त है करके प्रोजेक्ट ना करके अपने आप को विनम्र भाव से प्रस्तुत करते हैं। कोई बोल सकते हैं नारद जी की जैसा वो भी, नहीं तो चतुष कुमारों की जैसा पिताजी को नकार के चले जा सकते हैं। जैसे वो लोग भी तो ब्रह्मा जी का ही पुत्र है, उनको भी कहा गया ब्रह्म प्रजाओं को उत्पन्न करो। लेकिन उस समय जब भगवान पूछे तब तो कर्दम जी क्या बोलते पता है, क्या बोलते हैं, तो मैं बैल हूं, मेरा बुद्धि बैल बुद्धि, मैं बहुत गिरा व्यक्ति हूं, इसीलिए मैं उनकी जैसा समर्थवान नहीं, उनकी जैसा बहुत बड़ा भक्त नहीं। तो ऐसा बोलते हैं, तब भगवान की अश्रु आंखों से अश्रुपात होता है। ये कर्दम जी का विनम्रता है। वो लोग ऐसा महान लोगों संसार में प्रवेश करते भी वो उनका संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि समाज की कल्याण के लिए करते, लेकिन समाज को एक उदाहरण सेट करने के लिए चले जाते हैं। जैसे शुद्ध भक्त ध्रुव महाराज 5 साल उम्र में ही तपस्या मैंने भक्ति करने के बाद भगवान की दर्शन हो गया, उनकी हृदय से समस्त प्रकार की इच्छाओं निकल गया। जिस इच्छा के लिए वो इतना तपस्या इतना भक्ति किए थे, और भक्ति करने से वो इच्छा ही खत्म हो गया। तो भगवान प्रकट होने के बाद उन्होंने बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम चाहिए बस। तो ध्रुव ऐसा इतना छोटा 5 साल का बच्चा की तो विचार ऐसा बदल गया। तो लेकिन फिर भी भगवान उनको बोले हैं कि देखिए, तो आप इतना तपस्या किए, आप 36,000 सालों आप राज करिए,
तो उस समय राज किए थे माने पूरा दुनिया का, लेकिन उस समय कभी भी एक क्षण के लिए भी भगवान को भूले नहीं। तो पर फिर भी क्योंकि इतना बड़ा राज्य की, भले भगवान की प्रेम तो मिल गया, तब भौतिक संसार में क्यों चले गए? केवल प्रजाओं की माने समाज के लिए एक दृष्टांत सेट करने के लिए ही। यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान भी स्वयं तो भले भगवान तो तीनों गुणों से परे हैं, उनके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है, लेकिन फिर भी स्वयं तो कोई भी ना कोई माने क्षत्रिय नहीं तो कभी ब्राह्मण इत्यादि तो रूप में आकर उस धर्म को पालन करके दिखाते हैं। एक साधारण मनुष्य जैसा पालन करते। क्यों? अर्जुन से भी बोलते हैं तो जो समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको प्रमाण करके दिखाते हैं, समस्त जन भी उन्हीं को प्रमाण मानकर चलते हैं, इसीलिए उनका आचरण ही प्रमाण है। इसीलिए नहीं तो देखिए समाज पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो प्रामाणिक समाज में उच्च व्यक्ति अपना धर्म को पालन नहीं करेंगे तो बाकी पूरा समाज बहुत जल्दी ही तो अपना धर्मों से विमुख होकर पूरा समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए स्वयं भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं और अपना भक्त भी भगवान की जैसा धर्म की रक्षा करने के लिए ही सांसारिक जो भी है धर्म वर्ण और आश्रम माने ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि धर्मों में प्रवेश करके उसको पालन करते। नहीं तो भक्त ये सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वही सबसे वर्णों से धर्मों से परे हैं। तो यही स्थिति है। तो लेकिन कर्दम जी उसके बाद भगवान बोल के देखो आपका इच्छा हमको समझ में आया तो चिंता मत करो, बहुत जल्दी मनु जी आके आपको ऑफर जो भी चाह रहे आप ऐसे एक सुंदर कन्या को आप प्रदान करेंगे। इतना में 2 दिन में ही बस मनु जी अपना रथ लेकर आ गए। तो अपना पत्नी और सुंदर बेटी, कितना बेटियां हैं मनु के पास? 3 हैं। कौन है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन दोनों में मजली माने बीच का जो भी है बेटी है देवहूति को लेकर आए, क्योंकि देवहूति और कर्दम दोनों एक ही स्वभाव वाले हैं। आगे आएगा 23rd चैप्टर में, इसी का आगे चैप्टर में आएगा। दोनों एक जैसा लोग है, इसीलिए उन दोनों को माने जब कर्दम जी के बारे में सुनी देवहूति बहुत माने पसंद की, क्योंकि एक जैसा नेचर है। इसलिए कोई व्यक्ति शादी करना चाहते तो उनका जो पार्टनर है वो उनकी जैसा स्वभाव का मैचिंग होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो वो भी योगिनी है और ये भी योगी है इसलिए योगिनी योगी के साथ तो शादी होने वाला है। तो लेकिन जब कर्दम जी आए थे, मनु आए थे, कर्दम जी का छोटा सा कुटिया है, तो आते ही बस तुरंत कर्दम तुरंत दंडवत प्रणाम किए थे। मनु दंडवत प्रणाम किए हैं कर्दम को। भले छोटे हैं कर्दम जी, लेकिन मनु प्रणाम किए हैं राजा होकर। क्यों? ब्राह्मणों की सम्मान देना क्षत्रिय का धर्म है। तब कर्दम जी मनु को सब प्रकार की सत्कार करते हैं, पाद्य और आर्घ्य सभी देते हैं और अच्छे से आसन उचित आसन पर बिठाते हैं। बिठा के उसके बाद कर्दम जी क्षत्रियों का प्रशंसा किए थे। पिछले अध्याय में हम लोग ये पढ़ चुके हैं एक क्षत्रिय कैसा होते हैं। तो मनु इतना पावरफुल है, अपना जो रॉड ऑफ चास्टाइजमेंट क्या बोलते हैं, दंड, धर्म दंड को लेकर निरंतर अपना रथ पर तो पूरा सारा दुनिया घूमते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चोर, कोई भी अधर्म करने वाला, अन्याय करने वाला, समाज को लूटने वाला जो भी है, सब लोगों उनकी रथ की जो भी है घोड़ों की जो खुरों की आवाज सुनकर ही भाग जाते थे। ऐसा पूरा की पूरा समाज की रक्षा करते थे निरंतर। ऐसा नहीं कि कोई भी कुर्सी में बैठेंगे और उनकी रक्षा के लिए हजारों लोग हैं, ऐसा नहीं। तो आजकल का नया पॉलिटिशियंस वैसे ही रहते हैं, उनका ऐसा सिक्योरिटी है जिसके लिए लाखों करोड़ों का रुपए खर्चा होता है एक बार एक जगह जाने के लिए। तो इनका तो ऐसा नहीं कि सबको रक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। तो कोई भी समस्या तो सबसे पहले खड़े होते हैं, ऐसा है क्षत्रिय का गुण। तो
ऐसा महानतम क्षत्रिय है। इसलिए कर्दम मनु का प्रशंसा किए थे पिछले अध्याय में। तो इस अध्याय में 22वां अध्याय, इस अध्याय में अभी ये सब सुनकर मनु ब्राह्मणों की प्रशंसा करने लगे। इस अध्याय में यह है प्रसंग। मनु क्या बोले हैं द्वितीय श्लोक में, ब्रह्मा सृजत स्वमुखतो युष्मानात्म परीप्सया छंदोमया तपो विद्या योगयुक्तान लंपटान। ब्रह्मा जी किए हैं ये सृष्टि, जो 4 वर्णों का सृष्टि तो है ना। ब्राह्मण आया कहां से, ब्रह्मा असृजत स्वमुखतः, ये ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी अपना मुख से सृष्टि किए हैं। युष्मान परीप्सया छंदोमया तपो विद्या योग युक्तान। छंदोमय माने वेद निरंतर ये ब्राह्मण अध्ययन करते रहते हैं, तपस्या करते हैं। विद्या योग युक्तान माने निरंतर तो ज्ञान को अपना उपासना करते हैं, योग से युक्त हैं। अलंपटान माने किसी भी प्रकार की इंद्रियों की प्रति, इंद्रिय वस्तुओं की प्रति आकर्षण नहीं होता है। ब्राह्मण का लक्षण क्या होता है, जो व्यक्ति अपना इंद्रियों को निग्रह किए वही ब्राह्मण है। केवल आजकल सेकंड इनिशिएशन जनेऊ पहनने से ब्राह्मण हो गए सोचते हैं, जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं है भाई, इंद्रियों को निग्रह करने से ब्राह्मण होते हैं। जैसे बाहर का स्थिति हो गया ना, बाहर दुनिया में भी क्या करते हैं, जैसे मैं ब्राह्मण का परिवार में जन्म लिया इसलिए मैं भी ब्राह्मण हूं, वैसे ही लगभग उसी प्रकार से अभी हम लोग क्या है ना, तो बस मैंने धर्म जो क्वालिटीज हैं, जो गुण है, वो गुण को कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। बस मेरा ये हो गया, वो हो गया, भक्ति शास्त्री हो गया, ऐसे कैसे न कैसे करके, तो बस मुझे ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। ये ऐसा हो गया एक्चुअली। इससे क्या हो गया, जैसे बाहर की जैसा स्टैंडर्ड्स गिर गया। ब्राह्मण माने शमः दमः तपस् शौचम क्षांति राजवम, जिसके पास इंद्रिय का निग्रह है, जिनके पास मन का निग्रह है, और जो व्यक्ति सरल है, और जो व्यक्ति कोई भी शांति माने उनको विचलित करने वाला परिस्थिति जीवन में आने पर भी विचलित न होना। एक्चुअली जैसे कोई भी चीज आ गया, तो कोई भी अपना शरीर से एक बहुत बड़ा भयानक रोग हो गया, लेकिन फिर भी उस स्थिति में भी वो कभी भी विचलित होकर शारीरिक धर्म पर आकर अपना धर्म को, माने इस रोग से डरकर अपना शरीर का जो भी है से जो धर्म है, उस धर्म से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। माने नीचे स्तर पर आके कुछ घटिया काम नहीं करते। ऐसा निरंतर वो अपना धर्म निष्ठावान होते हैं ब्राह्मण, और निरंतर मन और इंद्रियों को निग्रह रखकर क्या करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिगृहणाति, निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करके बिना कौड़ी का अपेक्षा रखकर, धन की अपेक्षा ना रखकर, बिना सो मने धन की अपेक्षा ना रखकर, तो एकदम विराल भाव से, उदार भाव से पूरा समाज की भलाई करते हैं, और उसकी अज्ञान में चले जाने वाली समाज को तो सही रास्ता पर, अज्ञान रूपी अंधकार से गलत रास्ता पर चलने वाली समाज को प्रकाश, अपना ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा उपदेश करके समाज को वास्तव तो रास्ता पर ले आने वाले, उसके लिए कोई भी अपेक्षा उनकी नहीं रहती है। मुझे सम्मान धन इत्यादि मिलेगा, इस प्रकार की भावना कभी नहीं रहती। विद्या को कभी भी नहीं बेचेंगे। जो व्यक्ति विद्या को बेचेंगे वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। जो व्यक्ति विद्या को बेचकर अपना माने जीवन चलाते हैं तो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं। वो केवल दान प्रतिगृहणाति, जीवन कैसे चलाते हैं, कोई भी भिखमंगी होकर मांगते हैं, भले उनमें सर्वसमर्थ हैं। जैसा ब्राह्मण अपना बुद्धि लगा के वैश्य जैसा धन इकट्ठा नहीं कर सकते क्या, कुछ न कुछ बिजनेस करके कर सकते, लेकिन क्षमता रहने के बावजूद भी वो कभी भी
अपना धर्म को छोड़कर घटिया नीचे धर्म पर, परधर्म पर नहीं आएंगे। परधर्मो भयावह, परधर्म भय की कारण है। माने धर्महीन धर्मेणहीन पशुभिः समाना, जो व्यक्ति अपना धर्म को छोड़ दिया, भले वो दूसरा धर्म फॉलो कर रहे अच्छा से, लेकिन फिर भी वो धर्म से हीन ही है, ऐसा व्यक्ति पशु की समान है। तो इसीलिए वो अपना जीवन तो कैसा चलाते हैं, दान से, और प्रतिगृहणाति, दान लेते हैं और दान देते हैं, आवश्यकता से ज्यादा अपना पास नहीं रखते हैं। जिसके पास धन ज्यादा हो गया मति भ्रष्ट होता है। इसीलिए हम लोगों के पास धन रहने के कारण अब ये करूं वो करूं, ये इंद्रिय तृप्ति करूं, वो शादी करूं, ये करूं करके बुद्धि आता है। जब वो धन ही नहीं रहेगा तो ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, तब भजन की अनुकूलता आता है, तब भगवान के ऊपर तो आश्रय लेने की बुद्धि होता है। इसीलिए ब्राह्मण अपने आप को बहुत गरीब की जैसा, सरल जैसा रखते, इससे क्या हो गया, वो तो आसानी से भक्ति कर सकते हैं। तो अकिंचन वित्ताया, माता कुंती मैया क्या बोलती हैं, हे भगवान आपका धन है भक्त। भक्त माने कौन, भक्त माने जिसके पास भौतिक संपत्ति जीरो और आध्यात्मिक संपत्ति पूरा। जिसके पास भौतिक संपत्ति जीरो है, जिनके पास आध्यात्मिक संपत्ति पूरा है। अरे मैंने भगवान ही स्वयं उनके पास है। इसीलिए अकिंचन वित्ताय माने जिनको भगवान ही संपत्ति है, वही व्यक्ति अकिंचन वित्त है। माने भक्त जिनके लिए संपत्ति है, नहीं तो भक्तों के लिए जो संपत्ति है, दोनों सही है। भक्तों के लिए कौन है धन, भक्तों का धन कौन, भगवान। भक्तों की धन, भौतिक धन कुछ भी नहीं है। भले इनके पास करोड़ों यदि रहेगा तो कहीं न कहीं पूर्व के पुण्य के कारण उनके पास धन आया तो भी उसके प्रति अपना ममत्व कुछ नहीं रहती, जीरो रहती है। चलिए जीरो रहकर ऐसा एकदम अपने आप को गरीब है सो करके सोचते हैं, वही भक्त, ऐसा भक्त भगवान की धन है। ऐसा भक्त भगवान के लिए धन है और ऐसा लोगों को भगवान धन है। दोनों तरफ भगवान के लिए भक्त धन है और भक्तों के लिए भगवान धन है। यही अर्थ है अकिंचन वित्ता है। इसीलिए ब्राह्मण तो अपना माने धन को सेकरण करने से क्या होगा, संपत्ति ही, भौतिक संपत्ति ही भक्ति में विपत्ति है। भक्ति का विपत्ति कौन, भौतिक संपत्ति। उससे क्या होगा, श्री ऐश्वर्य इत्यादि से क्या होगा, तो धन और दौलत इत्यादियों के द्वारा प्रतिष्ठा व्यक्ति का अवरोध बन जाता है भक्ति में। और माता बोलती विपत्तियां ही संपत्ति हैं। भक्तों के लिए भौतिक संपत्ति विपत्ति है और भक्तों के लिए विपत्तियां ही भक्ति के लिए संपत्ति है। समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है, टिस्ट हो रहा है ना ये ऐसा क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि माता बोलती है कुंती मैया, भौतिक संपत्ति ही भक्ति के लिए विपत्ति। हाँ, समझ में आया? और विपत्तियां ही भौतिक जीवन, भक्ति जीवन के लिए संपत्ति है। ये कैसा है ना ऐसे डाउट आता है। तो भौतिक विपत्तियां भक्ति के लिए, मैंने भौतिक मैंने भगवान से दिया गया, भगवान अपना कृपा से दिया गया विपत्तियां भक्तों के लिए संपत्ति है, क्योंकि हर एक विपत्ति में भगवान की दर्शन होता है। इसीलिए तो वो पुनर्भव दर्शनम, वो तो क्या है, वो भगवान की दर्शन। तो बोलती माता कुंती, हमारे लिए विपत्तियां जो भी आए ना, वो सब हमारे लिए संपत्ति है, क्योंकि जब भी विपत्ति आया उस समय आप हमारे पास आ गए और आपका दर्शन करना ही हमारे लिए असली संपत्ति है। इसीलिए हमको और भी विपत्ति दे दीजिए, जिससे आप निरंतर हमको दर्शन देते रहेंगे। यह है माता का। और लेकिन यदि आप धन दौलत देंगे तो हमारा विपत्ति नहीं है,
तो आप नहीं रहेंगे मेरा जीवन में। इसीलिए वही हमारा भक्ति जीवन के लिए बाधक बन जाता है, वो नहीं चाहिए हमको। तो इस प्रकार माता, तो ऐसा ब्राह्मण भी, तो आध्यात्मिक जीवन में सबसे उन्नत कौन है? ये चारों वर्णों में ब्राह्मण ही सबसे आगे हैं, क्योंकि इसीलिए अपना पास तो ये गरीबता को रख लिए हैं, अकिंचनता माने भौतिक संपत्ति को नहीं रखते हैं, तो इसीलिए वो आध्यात्मिक से संपन्न रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनका मन तो ऐश्वर्य इत्यादि से मद माने गर्व नहीं आता है। वो जब आएगा तो क्या होगा? तो सुख सुविधा इंद्रियों को तृप्त करने लगेंगे उससे। तो इसीलिए जानबूझ के अंदर रूप से भी, अंदर से भी इंद्रियों को निग्रह करते हैं, बाहर से भी इंद्रियों को विचलित करने वाला स्थितियों को बार बार वो हटाते हैं। जब बहुत ज्यादा धन आते तो क्या होता है? ये करूं, वो करूं, ये एंजॉयमेंट करूं, वो एंजॉयमेंट करूं, ऐसा करने लगते हैं। इसीलिए ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, त्यागी लोग जो भी हैं, वानप्रस्थ सन्यासी, ज्यादा इकट्ठा धन नहीं रखना चाहिए, उससे ही वो पतन हो जाएगा। धन रहेगा तो क्या होता है? मन, धन के बाद सब कुछ आ जाता है। धन से स्त्री भी आ जाती है या नहीं? बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देने लगे तो क्या होता है? तो स्त्री तो वशीकरण में हो ही जाती है। होती नहीं होती? माने भक्त स्त्री नहीं, बाहर का होते नहीं होते मैया? तो होते हैं। तो और उसके बाद सभी प्रकार की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो भी इंद्रिय पदार्थ है सभी आसानी से इकट्ठा कर सकते। और तब तो जब इंद्रिय पदार्थ इंद्रियों के सामने रहेगा तो इंद्रिय क्या रुकेगा? तो वो तो भी मजा लेगा ही लेगा। तो क्या होगा? गिर ही जाएगा, तपस्या खत्म, गया, भ्रष्ट हो गया उनका जीवन, पतन हो गया। तो लेकिन जब गरीब की जैसा जीने जीते हैं तो क्या है? तो हर क्षण हर एक क्या है? एक मॉर्सल, हिंदी में क्या बोलते हैं? एक मुट्ठा, हाँ, इसे क्या बोलते हैं? मुट्ठी को क्या, चावल को क्या बोलते हैं? कवल, कवल, कौर, कवर, कौर, का और रा, र, को, कुर, कौ, कौर, कौर, COW, कौ, लाइक दैट, कौ, कौर, गाय का जो घास है, कवल, ला नहीं है ना, रा है, कौर, कौर। और कौर मिलने से वो खुश हो जाते हैं। तो एक एक कौर के लिए, तो जब भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं ना, तो तब क्या होता है? उससे हर क्षण भगवान की महसूस कर पाते हैं, तो भगवान की प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं। तो इस प्रकार ब्राह्मणों अपना सरल जीवन जीते रहते हैं। ब्राह्मणों की प्रशंसा करना शुरू किए। कौन? भूल गए कहानी? मेन स्ट्रीम कहानी याद है या नहीं? कौन प्रशंसा कर रहे ब्राह्मणों की? मनु महाराज। तो मनु जी प्रशंसा करने लगे। उसके पहले कर्दम जी क्षत्रियों की प्रशंसा किए हैं। मनु क्षत्रिय है, अभी मनु, कर्दम जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण की प्रशंसा करने लगे। इस श्लोक में भी देखेंगे हम लोग, तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोस्सहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमंगं प्रचक्षते, क्षत्रमंगं प्रचक्षते। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्र भुजाओं से उत्पन्न किया, अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों की उनकी भुजाओं कहते हैं। ये ब्रह्मा नहीं तो विराट, कोई भी बोल सकते हैं। ब्रह्मा जी विराट रूप का रिप्रेजेंटेटिव है। जो भौतिक विराट है, गर्भोदक साई विष्णु के गर्भ से आया विराट, उनको चलाने वाले कौन है? वो किनका रिप्रेजेंटेशन है? वो ब्रह्मा जी का। इसीलिए विराट पुरुष और ब्रह्मा दोनों एक ही बार
प्रकट होते हैं। सूक्ष्म विराट, स्थूल विराट, ब्रह्मा जी, ये तीनों प्रकट होते हैं, एक दूसरे से अनुसंधित हैं, माने कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए उस विराट की मुख से क्या आया? ब्राह्मण आया। उनकी भुजाओं से कौन आए? क्षत्रिय। और उनकी उदर से कौन आए? वैश्य। और उनकी उरुओं से शूद्र आए थे। तो माने पैर से शूद्र आए थे। ये 4 वर्ण में तो समाज के लिए भी वैसा ही है। इसलिए विराट माने पूरा समाज, पूरा सृष्टि, और उस सृष्टि का मुख माने सिर मान लीजिए। सिर है कौन? ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय, उदर वैश्य, पैर शूद्र। ये पूरा विराट माने समाज। समाज को ये मनुष्य आकार में रहने वाला समाज का एक मनुष्य, एक शरीर समझिए पूरा। इस पूरा के लिए, समाज के लिए ब्राह्मण सिर जैसा है, और क्षत्रिय बाहु जैसा है, और वैश्य उदर जैसा है, और शूद्र पैर है। ये समाज का बुद्धि, समाज के लिए बुद्धि देने वाले कौन है? ब्राह्मण। जैसे इस शरीर के लिए बुद्धि कौन देते हैं? सिर है ना, मस्तिष्क। मस्तिष्क बोलते रहते, उसी को हृदय भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर है और इधर सॉफ्टवेयर रहता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार कहाँ रहता है? हृदय। माने ये नहीं है, ये हृदय वो पंप करने वाला ब्लड को, वो हृदय नहीं है, वो अलग है, वो मांस का टुकड़ा, वो नहीं। हृदय माने ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इसका हार्डवेयर ये सिर। तो इसीलिए ये हृदय माने, नहीं तो सिर कौन है? ब्राह्मण। ये ब्राह्मण समाज के लिए बुद्धि देते हैं, रास्ता देते हैं। अपना शास्त्रों को निरंतर एकदम अध्ययन करके निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान को प्रदान करते हो। भक्ति ज्ञान और कर्म ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञान, वर्ण और आश्रम की धर्म संबंधित ज्ञान और भागवत धर्म की ज्ञान, सब कुछ समाज के लिए प्रदान करते। इससे समाज का बुद्धि बनता है ब्राह्मण की शुद्धि से। जितना ब्राह्मण शुद्ध रहेंगे समाज का उतना बुद्धि शुद्ध होगा, अच्छा होगा। लेकिन ब्राह्मण का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, कौड़ी के पीछे भागने लगा, धन के पीछे भागने लगा, प्रतिष्ठा के लिए वो अपना विद्या देने लगे, तो क्या होगा? समाज पतन हो जाती है, गिर जाएगा। जैसा दिमाग में कुछ खराबी बनाएगा तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। मेंटल हो गया तो क्या होगा? तो कहीं आग में कूदेगा, गड्ढा में गिरेगा, कुछ भी करेगा वो तो। और क्षत्रिय कैसा है? बाहु है। ये कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? क्या यूज करते हैं हम लोगों? कोई कार्य करने के लिए हाथ है ना, हाथ भैया, हाथ यूज करते कार्य। इसीलिए ब्राह्मण से बुद्धि मिलता है और क्षत्रियों से चेष्टा, एक्टिविटीज, एग्जीक्यूशन। कोई भी चीज करना है, इधर का ये चीज उधर रखना है, कुछ करना है, तो क्या चाहिए आपको? हाथ चाहिए। और यदि पूरा बॉडी को रक्षा करने तो सबसे पहले कोई भी अटैक करते तो सबसे पहले कौन रेडी होते हैं? हाथ ही है ना। ऐसा नहीं कि हाथ को ऐसा रख के सिर रखेंगे, क्या है? नहीं रखते हैं ना, है या नहीं? तो इसीलिए अपना रक्षा किससे किया जाता है? हाथों से। इसीलिए क्षत्रिय क्या है? रक्षक है। ये पूरा शरीर समाज है, उस शरीर को रक्षा करने वाला हाथ है। और इस हाथों से ही, माने विराट माने पूरा शरीर, पूरा समाज, तो उनकी हाथों से कौन निकला? क्षत्रिय। माने पूरा समाज का रक्षा करने वाले क्षत्रिय। कोई भी हमला करें तुरंत हाथ रखते हैं। ऐसा खास करके कोई भी सिर पर प्रहार करेंगे तो सबसे कौन आगे चलेगा? किसको रखेंगे? हाथ को रखेंगे। नहीं तो हृदय पर कोई प्रहार करने से पहले हाथ से हम रक्षा करते। ऐसा नहीं कि पेट से करते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि पैर से करते हैं, हाथ से रक्षा करते। इसीलिए इधर क्या कहते हैं? इधर
मनु जी, ब्राह्मण हृदय है और क्षत्रिय हाथ है, भुजाएं हैं। ऐसे ब्राह्मण की रक्षा कौन करते हैं? क्षत्रिय करते हैं। जैसा हृदय पर नहीं तो सिर पर प्रहार कोई करेंगे तो क्षत्रिय रक्षा करते हैं, लेकिन कोई कोई कभी कभी हाथ पर कोई प्रहार करेंगे तो कौन रक्षा करते हैं? हृदय रक्षा करती है। जैसा आपको हाथ में कोई मार रहे तो क्या करते हैं? जैसा ऐसा करते हैं या नहीं? माने हृदय के पास ले आते हैं या नहीं? ला के सपोर्ट लेते हैं या नहीं? तो इसीलिए हाथों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हृदय का है, मजबूरी स्थिति में। और वैश्य क्या है? पेट है। ये पूरा शरीर के लिए जो भी शक्ति हो कहां से मिलता है? पेट से। पेट ही पचा के एनर्जी सप्लाई करती है या नहीं? वैसे पूरा समाज को चलने के लिए जो भी अन्न है वो उत्पन्न करते हैं, है ना? और ये पूरा शरीर को इधर से उधर ले चलने के लिए कौन काम करते हैं? पैर। ऐसा ही समाज में हर एक माने छोटा काम जो भी है जरूरी है। जैसा वैश्य तो क्षत्रिय, वैश्य तो खेती करते हैं, इसके लिए लोग चाहिए, तो माने जोतने के लिए और बीज लगाने के लिए, पानी लगाने के लिए वो सब काम कौन करते हैं? शूद्र करते हैं। और क्षत्रिय अपना देश को रक्षा करने के लिए उनके लिए सैनिक चाहिए, वो कौन है? वो शूद्र है। तो हाँ, सेनापति क्षत्रिय है, लेकिन जो फुट सोल्जर्स है वो सभी शूद्र ही रहते। बेसिक वो पूरा, नहीं तो आर्मी के लिए खाना बनाना है, ये सब करना है, सब कौन करते हैं? क्लीनिंग करना है, सब कौन करते हैं? सो राजा को रक्षा करने की सबसे पहले जो भी पदाधिकारी दल है, वो दल कौन होता है? वो लोग बहुत बड़ा क्षत्रिय है क्या? वो सब क्षत्रिय नहीं है, वो सब शूद्र हैं, उनको रखते हैं। तो उनकी खत्म होकर होते होते राजा के लिए टाइम मिलता है ना, इतना वो तो इसीलिए शूद्र को उधर भी यूज करते हैं। ऐसा ब्राह्मण यज्ञ करना है, यज्ञ मंडप बनाना है, यज्ञ वेदी बनाना है, उसमें ईटा से, बालू से, सबसे, तो वो कौन बनाते हैं? शूद्र ही बनाते हैं। मंडप बनाना है, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन बनाना है, कौन बनाते? शूद्र। इसीलिए ये बेसिक सोसाइटी का रनिंग होता है किनसे? शूद्र से ही। जैसे ये पूरे शरीर को इधर से उधर ले चलने के लिए कौन काम करता है? पैर। तो पैर की काम करते हैं ये शूद्र, नहीं तो सोसाइटी आगे बढ़ेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा। तो इसीलिए ये चार वर्ण बहुत आवश्यक है। कोई निम्न नहीं है, कोई ऊंचा नहीं, लेकिन फिर भी जैसे हाथ टूट गया तो लकड़ी का हाथ डाल सकते हैं या नहीं? इधर तक टूट गया, डाल सकते हैं या नहीं? अरे डाल सकते हैं भाई, लकड़ी हाथ नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। पैर टूट गए तो लकड़ी हाथ डाल सकते हैं या नहीं? कुछ अल्टरनेटिव डाल सकते हैं। लेकिन सिर उड़ गया तो लकड़ी का सिर लगा सकते हैं या नहीं? बोलिए नहीं है ना? लकड़ी हाथ, लकड़ी पैर, ये सब लगा सकते हैं। लकड़ी हाथ देखे नहीं आप लोग? वो आर्टिफिशियल हाथ, आर्टिफिशियल पैर लगा सकते। पेट को भी आर्टिफिशियल कर सकते, बाईपास करके उसका डाइजेशन, सैलाइन लगाएंगे तो पेट का काम जरूरत नहीं, सैलाइन से चलेगा आर्टिफिशियल। लेकिन मस्तिष्क का नहीं गया काम से, उसका आर्टिफिशियल नहीं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण साधारण नहीं होता है, ठीक है? लेकिन वो ब्राह्मण कैसे रहते हैं? तो सबसे एकदम अकिंचन है, गरीब जैसा जीवन जीना चाहिए, और अपना इंद्रियों को निग्रह रखना चाहिए, निरंतर आध्यात्मिक साधना की करना चाहिए, साधना करना चाहिए, और निस्वार्थ भाव से समाज की रक्षा करते हैं। भिखमंगी होकर जीते हैं, जीवन जीना चाहिए, जीवन चलाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी इधर कहते हैं तात्पर्य में, देखिए, क्षत्रिय विशेषया ब्राह्मणों की सुरक्षा के निमित्त है ना? हाथ सिर की नहीं तो हृदय की रक्षा के लिए। कोई यदि ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तो सभ्यता के मस्तिष्क की रक्षा होता है। यदि ब्राह्मण गिर गया, पूरा समाज माने वैल्यूज
गिर गया। आजकल ब्राह्मणों ही नहीं है, माने समाज को वैल्यूज को समझाने वाले कोई नहीं है, मान्यता विलुओं को वैल्यूओं को उच्च विचार देने वाला कोई नहीं। घटिया माने सभी स्कूल्स में भी जो भी विद्या है वो शूद्र विद्या है। स्किल्स सभी सब कुछ हम लोगों को बड़ा बड़ा विश्वविद्यालयों में भी क्या सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं, वो सभी शूद्रों की विद्या है। लेकिन धर्म क्या होता है, भगवान कौन होता है, सृष्टि क्या होता है और जीवात्मा के क्या संबंध है और हमारे मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सिखाने वाले ब्राह्मण कोई नहीं है। ब्राह्मणिकल विद्या खत्म हो गया। और भगवान भी किनके लिए महत्व देते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय चा जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माने खास करके भगवान किनकी, ये चारों वर्णों में रक्षा किसके लिए है, ब्राह्मण की रक्षा और गाय की रक्षा। जिस समाज में ब्राह्मण और गाय की रक्षा होती है वो समाज सुखी और शांति से रह सकती है। और पहले ब्राह्मण, उसके बाद गाय, उसके बाद स्त्री, उसके बाद वृद्ध और उसके बाद बच्चे। जिस समाज में इन पांचों की रक्षा है वो समाज ही सुखी समाज हो सकती है। और भगवान खास करके ब्राह्मण और गाय और जगत हिताया, उनकी इच्छा है कि गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। जिस समाज में गाय नहीं है तो वो समाज बर्बाद है, क्योंकि हम शुद्ध अन्न को पाना है तो केवल गाय से ही मिलता है। बाकी जितना भी अन्न बिना गाय का जो भी अन्न मिलेगा वो सभी विषैला होगा। और उस अन्न खा के मंदाह समंद मतयो मंद भाग्या, और भी मंद हो जाएंगे, आलस हो जाएंगे, पूरा नींद आता रहता है। कोई भी परिश्रम करने के लिए शरीर में ताकत नहीं बनता है। कहीं गाय का घी नहीं है, कुछ नहीं है, तो दही नहीं है, तो दूध नहीं, तो क्या है, पूरा मरा मरा। और इससे क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होता है। तो जिसके पास ताकत नहीं है शरीर में तो क्या करेंगे, तो बुद्धि को कुबुद्धि बना के यूज करेगा। तो क्या होगा, गाय की बिना जीवन समाज टाइम हो रहा है एक्चुअली। गो तथा ब्राह्मणों की रक्षा पर ही विश्व का कल्याण निर्भर है। इस प्रकार ब्राह्मण संस्कृति तथा गो रक्षा, ये दोनों मानव सभ्यता के लिए मूल सिद्धांत हैं। बहुत लोगों गाय का क्या जरूरत है, बस टेक्नोलॉजी रहेगा तो हम लोग हैप्पी से चलेंगे। लेकिन जब गाय नहीं रहती तो पूरा जमीन बर्बाद है। तो जो भी अभी केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स डाल के जमीन को बर्बाद कर रहे हैं, और उससे क्या होता है, जमीन दुर्बल हो, एकदम पूरा जीव रहित, माने उपजाऊ खत्म हो जाएगा। अन्न को उत्पन्न करने के लिए केमिकल्स यूज करेंगे तो वो केमिकल से बना हुआ अन्न बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। जैसा अन्न वैसा मन, जब अन्न विषैला हो गया मन भी विषैला हो जाती है। और उस विषैला मन से विचार होता है, खतरनाक विचार आएगा और उससे व्यक्ति और भी गिरते रहते हैं। ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया और वैल्यूज को सिखाने वाले, और अन्न खराब हो गया गाय के बिना, तो ये भी विषैला हो गया। अन्न से मन विषैला हो गया और उसको साफ करने वाले ब्राह्मण भी खत्म हो गया, तो बचेगा क्या? तो बचेगा बस ऐसा समाज जैसा है अभी आजकल वैसा है, उससे भी और गिर रहा है एक्चुअली। तो इसीलिए ये गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए ये कृष्ण भावना अमृत उद्यम का शुरुआत किया गया। दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज मेंट फॉर क्रिएटिंग ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास, प्रभुपाद बोलते हैं, इस समाज को और सुस्थिर करने के लिए। इसीलिए कुलीन हम लोग शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, कुछ अध्ययन नहीं करते, ब्राह्मण खत्म हो गया, अपना पोजीशन से गिरने लगे, इसलिए समाज को सिखाने वाले नहीं है ठीक से। तो गो और ब्राह्मण की रक्षा भगवान स्वयं अपना जिम्मेदारी लिए हैं, क्योंकि इन दोनों को सटीक रखेंगे तो बाकी सब ठीक रहेगा अपने आप। तो थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार लास्ट में जिस प्रकार शरीर के भीतर हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होगा, उसी प्रकार ब्राह्मण मानव समाज के महत्वपूर्ण अवयव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। प्रश्न है क्या कोई? एक प्रश्न। हाँ यस, ब्रह्मा जी उसका रिप्रेजेंटेटिव है। माने विराट रूप का संचालन, माने अर्थ क्या है ना, विराट का जैसा ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर है किसके लिए? ब्रह्मा जी के लिए। हाँ, रिप्रेजेंटेशन है। ब्रह्मा जी ही विराट से जो भी है इंग्रेडिएंट्स लेके पूरा सृष्टि आगे बढ़ाते हैं।
जो भी है ना सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं ना ब्रह्मा जी, वो विराट से ही लेते सब कुछ। हाँ, भगवान की विराट रूप माने जो कारणानुसाय विष्णु है उनका भी रूप विराट है। विराट माने बहुत बड़ा, और वो आध्यात्मिक रूप है। और अर्जुन को जो दिखाए हैं वो कारणानुसाय विष्णु का शरीर है, आध्यात्मिक है, और वो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, उसमें उसको दिखाए। और उसकी शरीर की रोमकूप में अनेक ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड में जो रहने वाला विराट है वो कौन है? वो भौतिक विराट, उसको भी दिखाए। अंदर नहीं, रोमकूप की ब्रह्मांड रहता है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स इस पर रहता है ना कभी कभी, वैसे डस्ट पार्टिकल जैसे कौन है? ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में विराट भी है, भौतिक विराट। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदी।